हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हॉबीज ऑफ आशा राय में। काफ़ी दिनों से मैं कोई किसी पर भी प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग क्या जानना नहीं चाहोगे कि मैं ऐसा क्या हो गया कि मैं वीडियो बिल्कुल अपलोड नहीं कर पा रही हूँ? कुछ तो समस्या होगी, है ना? तो उसी समस्या से रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी समस्या शेयर करना चाहती हूँ, जो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ऐसी समस्या से उलझी हुई थी मैं कि आप लोगों को ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मेरे न्यू व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का शीर्षक पढ़कर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोरोना से बिल्कुल डरो ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना से बिल्कुल डरो ना। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई प्रिकॉशन नहीं करोगे, मस्त मस्त से रहोगे जैसे हम पहले रहते थे, स्वच्छंद जिंदगी। अब तो ऐसा हो गया है कि क्या बताएं। खैर छोड़िए उन सब बातों को। हाँ, तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि हम जैसा ज़िंदगी जी रहे थे उस प्रकार की नहीं। अभी हमें बहुत ही प्रिकॉशन के साथ चलना है। और ये कोरोना जो है बहुत ही बहुत बड़ी समस्या लेकर आ गई है। पता नहीं ये कब ये हमारी समस्या दूर होगी। खैर दूर तो होगी ही एक ना एक दिन, है ना। कोई भी समस्या बनी नहीं रहती है, समस्या के साथ समाधान भी निकल ही आता है। देर सवेर समाधान भी निकल ही जाएगा। तो हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे घर में हम सबसे पहले हमारी इनको एक दिन बहुत अच्छे से फीवर आ गया। तो पैरासीटामोल खाए और उसके बाद फिर एक दिन आराम करें। उसके बाद नेक्स्ट डे फ्रेश हो गए और उसके बाद फिर ये दुकान चल गए। तो हम लोगों ने ऐसा ही सोचा कि चलो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये अपनी दुकान, हमारा फैब्रिकेशन शॉप है, तो वहाँ चले गए। और उसके बाद जैसे एज नॉर्मल हमारी जो दिनचर्या थी वैसे ही बीती। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जैसे सुबह उठ रहे हैं तो मुझे फीवर हो गया। तो उसके बाद फिर क्या है, एकदम फीवर ऐसा कि हाँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और बदन हाथ ऐसा, शरीर पूरी टूटे जा रही है जैसे कि मानो कि हम बहुत दिनों से बीमार हैं। जबकि मुझे उसी दिन फीवर आ गया था हल्का। उस समय तो मेरे पास ये थर्मामीटर नहीं था, तो था जो पुराना। तो हम क्या है कि हमें फीवर जो है अक्सर नहीं आती है, कई कई साल मुश्किल से ही आती है, कहने का मतलब है। तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए हमने लेकर रखा जरूर था, उसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और वो यूं ही ऐसे ही रह गया। तो इसलिए हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि हमें फीवर कितना था, लेकिन था फीवर। और उसके बाद फिर मैं उस दिन ये हमारी ये पूरी घर का काम किए, यानी कि जो खाना बनाना ये हो। उसके बाद फिर ये अपना शॉप चले गए और फिर मैं लेटे रही, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, उठने का ही मन नहीं कर रहा है, फीवर। और फिर मैंने भी इस पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन बुखार तो उतर गया तुरंत। लेकिन फिर भी क्या है, जी ऐसा लग रहा था कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, उठने के मन नहीं कर रहा है, मन चिड़चिड़ा सा हो गया है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लगता था पड़े रहे बिस्तर पे। रात को भी मैंने फिर एक पैरासीटामोल खा लिया, उसके बाद फिर आराम किए हैं। नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश हो गई। हाँ, थोड़ा उतना नॉर्मल से तो नहीं था, लेकिन फिर भी बुखार बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद फिर देखते हैं तो बेटा को फिर फीवर आ गया है थर्ड डे। तो हम लोग बहुत घबरा गए, ये क्या हो रहा है भाई। एक दिन इनको, दूसरे दिन मुझे, फिर थर्ड दिन बेटा को हो रहा है। तो अब कोरोना काल चल रहा है, मन में तो डर लगा ही रहता है। फिर घर परिवार से जैसे बातें हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जाओ टेस्ट करवा लो कि क्या बात है। तीनों को तीनों हो रहा है। और ऐसा हमारी लाइफ में माने कि पहले की लाइफ को छोड़िए, हमारी शादी की लाइफ को समझ जाइए, 25 साल होने जा रहा है, लेकिन हमें हमें ऐसा कदापि ही नहीं हुआ था कि एक के बाद एक हम बीमार पड़ रहे हैं। और हमें तो अक्सर देखा जाए तो फीवर नाम की चीज़ तो आती ही नहीं। हाँ, आई होगी कभी कभी, ऐसा नहीं है, मनुष्य है, शरीर है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं रहती थी। तो हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद हम लोग तुरंत फिर फोर्थ डे, उस दिन फिर हम लोग देखे। और फोर्थ डे उसके बेटा का सिर में बहुत दर्द था और सर्दी जुकाम किसी को नहीं था, ठीक। लेकिन हाँ, मेरे गले में थोड़ी सी खराश थी, मेरे गले में खराश थी। और लेकिन मैंने क्या किया, अदरक को
थोड़ा सा कुचल कर उसके बाद अपने चबाई और मुंह में रखकर उसके बाद फिर बाजू में गाल के पास में रखी और उसके बाद ऐसे रखी। तो और गरारा वगैरह ली, गर्म पानी पीने लग गई। अपना स्टार्ट कर दिए थे हमारा जो भी प्रिकॉशन है। पैरासीटामोल से तो तुरंत बुखार तो उतर गया था, लेकिन फिर भी भाई क्या है, इकट्ठे एक ही बार की दवा से तो ठीक नहीं होना है, तो इसीलिए हमने ध्यान अपना स्वास्थ्य का रखा और गर्म पानी पीने लगी। मैं तो खास गर्म पानी पीने लगी और गरारा भी करने लगी। इनको बोल रही हूँ तो ये उतना केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने जबरन भाप भी लिया, जबकि मुझे जुकाम उकाम कुछ नहीं था। हाँ, गले में खराश जरूर था, जैसे कि ऐसे कुछ निगलती हूँ तो उसमें से हल्का सा दर्द जैसा महसूस हो रहा था। तो मैंने अदरक को अच्छे से अपनी दांतों से अच्छे से चबाया, साफ उफ करके जो मैंने फिर रखे थे, और उसके बाद फिर एक बाजू में मैंने रख लिया। जैसे कि हम लार हमारी बनते रहती है और निगलते जाते हैं, तो उसके साथ हमारा जो अदरक का रस है वो भी साथ ही साथ जाने लगा। तो इस प्रकार से मेरे गले की खराश 2 दिन में ठीक हो गई। हाँ, और मैं रोज़ सुबह, ये नहीं कहती कि दिन में 3-4 बार ले, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, सुबह उठते साथ मैंने गर्म पानी में नमक डालकर गरारा जरूर लिया। ये 5-6 दिनों तक मैंने जरूर लिया। समस्या थोड़ी सी थी लेकिन फिर भी मैंने लिया ही। हाँ, और उसके बाद ये तो नहीं सुनते थे, और बेटा को भी करवाया मैंने उसी प्रकार से। और गर्म पानी पीने लगे। बेटा ने गर्म पानी नहीं पीने चाहता था, लेकिन मैं गर्म पानी कंटिन्यू पी हूँ। जब से मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैंने गर्म पानी पिया, गरारा भी किया और अदरक का रस को वो किया। और चाय में मैंने अदरक, तुलसी और दालचीनी, और इससे ज़्यादा, और एक आध दिन मैंने काली मिर्च जो है 4-5 दाने जरूर डालें। और उसके बाद फिर देखने लगे कि थोड़ी यूरिन में गर्माहट जैसा मैंने महसूस हुआ, जलन जैसे। तो मैंने फिर 2-3 दिन मैंने काली मिर्च डाली है। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। बस सिर्फ तुलसी, अदरक और दालचीनी मैंने डालकर काली चाय बनाकर तीनों हम लोग पीते थे। ऐसे भी मैं अदरक तो डेली ही डालती हूँ, लेकिन तुलसी और स्पेशल काली ये दालचीनी जरूर मैंने डाला, और इस तरह से मैंने पीने लगा। तो मेरी बुखार तो ठीक हो गई, फिर दोबारा वापस नहीं आई, ठीक। और लेकिन बेटे को जब 2 दिन हो गया तो हम लोगों ने क्या किया, तो चौथे दिन समझो, फिर हमने गए हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो है पास के, तो वहाँ पर हमने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने पे मेरा पता नहीं, हमें तो पहले कुछ पता नहीं था। जैसा उन्होंने अपनी अपनी हमने प्रॉब्लम बताया, तो मैंने कह दिया भाई कि मुझे बुखार नहीं था, तो नहीं था, वो कह दिया। उतना अच्छे से मैंने कि 100% बॉडी फिट तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बुखार तो मुझे नहीं है। हाँ, हल्के से गले में खराश जैसा है, और जो मैं अदरक रखे रहती हूँ तो वो भी नहीं हो रहा है। और बेटे ने और हमारी इन्होंने कहा, इनको भी बुखार नहीं था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें बुखार है, ठीक। जबकि हम लोग अपने अपनी सब गाड़ी में गए हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पर इतने दिनों, अब सरकारी हॉस्पिटल का तो जानते ही है सभी क्या नज़ारा रहता है। इतने जद्दोजहद से हमारी नंबर आई, और उसके बाद हमने अपना प्रॉब्लम बताया, उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ। तो बाद में हमें ये पता चला कि मेरी रैपिड टेस्ट हुई है। 2-3 प्रकार की टेस्ट होती है, तो उसमें मुझे रैपिड टेस्ट किया गया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अभी तो मुझे बुखार बिल्कुल नहीं है, और इन्होंने कहा मुझे हल्का बुखार है। और जबकि इन लोगों को भी बुखार नहीं था। जैसे इन लोग हलचल कर रहे थे वो सब 2 दिन पहले ज़रूर था, लेकिन जिस दिन हम लोग टेस्ट कराने गए थे उस दिन बुखार नहीं था। फिर लेकिन बाप बेटे ने कहा कि बुखार था, तो इन लोगों का दूसरे प्रकार से टेस्ट हुआ। और वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि टेम्परेचर कितना है, पता नहीं ऐसा क्या करके उसमें आँख लगाए रखने को कहा, उसमें टेम्परेचर तो उतना बताया भी नहीं जो लिखा हुआ था। और ऑक्सीमीटर में उंगली डालकर वो किया गया, ऑक्सीजन भी सही मात्रा में था, और क्या बोलते हैं, हार्ट बीट भी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। और उसके बाद फिर इनका टेस्ट, दोनों बाप बेटे का टेस्ट कुछ अलग प्रकार से हुआ, यानी कि सलाइवा मुंह से भी लिया गया और नाक से भी लिया गया, और मेरी सिर्फ नाक से ली गई, और मेरे 2 घंटे में तुरंत रिपोर्ट बता दी, और मेरा नेगेटिव आया। और इन लोगों का क्या है, 2 दिन बाद आप लोगों को रिपोर्ट बताया जाएगा, और व्हाट्सएप के जरिए।
ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप सभी को भी अगर मान लो इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं और बिल्कुल ना डरें कि पॉजिटिव भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नेगेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरह से केयरलेस नहीं होना चाहिए। अगर घर में सभी सदस्य को हो रहा है एक के बाद तो अच्छी बात नहीं है, और टेस्ट जरूर ही करवा लेना चाहिए, चाहे आपको जैसी सुविधा हो, अपना पर्सनल उससे करवाना है या सरकारी हॉस्पिटल में करवाना है, जैसा भी है, लेकिन कोरोना टेस्ट जरूर ही कराएं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बिल्कुल ना डरे। बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे हमारे शॉप के जो मिस्त्री हैं उसको भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है। खैर उनके घर में सिर्फ उन्हीं को हुई है और बाकी सदस्य को नहीं हो रही है। वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं घर के सदस्य भी कैसे हैं कि कहते हैं कि अगर आप टेस्ट कराने जाओगे तो कहीं कोरोना हो गया तो 14 दिन 15 दिन आपको रख लिया जाएगा, फिर कमाई रुक जाएगी। अरे भाई, जिंदगी भर तो कमाना है, कमाई उसके बाद फिर अगर हम 14 दिन अगर ये हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण अगर हम आराम कर ही लेते हैं तो भी कौन सी बड़ी समस्या है कि नहीं। 14 दिन बाद हम अच्छे से स्वस्थ होकर उसके बाद फिर हम कमाने जा रहे हैं तो अच्छे से कमा पाएंगे, है कि नहीं। और अगर हम नहीं कमाई के को देखते हुए नहीं हम कमाना नहीं जा रहे हैं, शॉप नहीं जा रहे हैं, हमारी पेमेंट नहीं बनेगी और इसके चक्कर में हम पैरासीटामोल हो या जो भी ऐसे वैसे दवा ले लेकर अगर हम काम करे जा रहे हैं तो आपकी जो समस्या है, अगर कोरोना हो गई तो समस्या बढ़ सकती है कि नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इस प्रकार की, जैसे कि सबसे पहले है बुखार आना और सर्दी जुकाम हो रहा है, तो और भी बहुत ही जल्दी से जल्दी हो सके कोरोना टेस्ट जरूर ही करवा लेना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम नहीं है, खांसी है, हल्का सा खराश है और शरीर टूट रहा है, शरीर टूटना और फीवर आना, अगर ये समस्या सिर्फ है और सर में हल्का दर्द, तो जरूर ही कोरोना टेस्ट करवाएं। पॉजिटिव आता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आपको फीवर है, साथ में बदन टूट रहा है और हल्का सा गले में खराश है, खांसी हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा नहीं है, तो तुरंत टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट में पॉजिटिव आती है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। हाँ, आपकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि सर्दी जुकाम है, नाक बंद है और छाती में बहुत ही हल्का पेन जैसा है और आप सांस नहीं ले पा रहे हो, इस स्थिति में ही आपको एडमिट किया जाता है। तो अगर और जिसके घर में सुविधा नहीं है अलग से रहने का तो भी एडमिट किया जाता है, तो कौन सी बड़ी समस्या है। जान है तो जहान है। अगर हम एडमिट हो भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सब ठीक हो जा रहा है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, अगर शुरुआत में ही हम अलर्ट हो जाते हैं तो वो सही हो जाता है। और अगर हम उसको यूं ही इग्नोर करते जाते और समस्या बड़ी होती जाती है और लास्ट स्टेज आ जाता है, तब बहुत बड़ी समस्या है। तब हम कोरोना से जीत पाना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद है कि आपको जैसे ही ये सब प्रॉब्लम होती है तो आप कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना से बिल्कुल ना डरे। अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है और अगर मान लो पॉजिटिव भी आती है तो आपका अच्छे से अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, अपनी देखभाल अच्छे से करते हैं, थोड़ी आराम जरूर कर लेते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो आप बिल्कुल 15 दिन में तो आप स्वस्थ हो ही जाओगे। ये मेरी गारंटी के साथ है, जो मेरी एक्सपीरियंस भी है मैं बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। हाँ, तो फिर 2 दिन के बाद इन्हें बाप बेटे का रिपोर्ट आया और पॉजिटिव आया। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, पता नहीं सरकारी हॉस्पिटल का क्या है, इसीलिए लोगों का विश्वास जो है सरकारी हॉस्पिटल से उठ गया है। लेकिन कुछ ऐसी समस्या होती है कि हमें सरकारी हॉस्पिटल जाना रहता है, क्योंकि हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं, थोड़े छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाएं तो वो पहले ही, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, वो पहले ही छिटक जाते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। और फिर कोई बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जहाँ पर ये सब की सुविधा है ऐसा, तो उसके पास जाएं तो वो हमें लूट लेते हैं।
तो बताएं, तो हम जाए कहाँ? हम साधारण सा मिडिल क्लास जो फैमिली है वो जाए कहाँ? तो बस सरकारी हॉस्पिटल जाना है। और सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ तक सही रिपोर्ट होता है, कहाँ तक गलत, कुछ क्या बताऊँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा लगता है हमारी जो समस्या थी स्टार्टिंग, हो भी सकता है कोरोना, और फिर रिपोर्ट में ऐसा कितने स्टेज पे है शायद ये भी पता चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आया दोनों बाप बेटे का। ठीक है, तो फिर हमारे बेटे ने एकदम से उसको यानी कि एक प्रकार से वो बहुत ही ऐसा चिंतित हो गया कि उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। हाँ, ये भी बातें हैं कि मैं वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप बिल्कुल न घबराएं। अगर पॉजिटिव आती है तो बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं है ना? क्योंकि हमारी जो समस्या है, कितना हमको फीवर आ रहा है, कितनी हमें खांसी है, कितना हमारे सांस में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को देखो। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को मत देखो। पॉजिटिव क्या है? अगर आपके वायरस थोड़ी सी भी जाकर थोड़ी सी स्टार्टिंग आपको प्रॉब्लम कर रही है, तब भी आपको पॉजिटिव बताएगा। और वायरस आपके यहाँ जाकर अच्छे से विकराल रूप ले लिया है, तब भी पॉजिटिव बताएगा। दोनों स्थिति में पॉजिटिव ही बताएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए विकराल रूप न होने दें। ठीक, स्टार्टिंग में ही अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है तो आप टेस्ट करा लें, और पॉजिटिव आती है और ज़्यादा समस्या नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल ना घबराएं। अगर ज़्यादा समस्या तक हम पहुँचे क्यों कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में ही आप टेस्ट करवा लें। अगर पॉजिटिव आती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, पूरी प्रिकॉशन लें और घर के सदस्य जो हैं उनके साथ बने रहें। और मैं क्या बताऊं, आस पड़ोस जो है, अपने जो करीबी हैं, मोहल्ले हुए, ऐसे लोगों को कतई ना बताएं। हाँ, ये आप नहीं बताएं। और क्या है कि उनके साथ आप घुल मिल रहे हो, ऐसा भी नहीं। किसी को प्रॉब्लम ना आए हमसे, उस बात का हमें ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये है कि हम किसी और गैर को जो ये बातें ना बताएं कि हमें पॉजिटिव है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कि हमारी समस्या को दुगुना कर सकते हैं, एक। ठीक है, और दूसरी बात है, पूरी सी वायरल हो जाएंगी बातें। जितनी है ही नहीं हमें समस्या, वो विकराल रूप ले लेता है। हमारे बॉडी में हमारे समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि विकराल रूप लें, लेकिन हमने अगर ये बातें लीक कर दी कि हम कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा वायरल हो जाएगा बातें, ये बातें, और ऐसी हमारे साथ ट्रीट किया जाएगा। तो यही बातों को मैंने नज़र रखते हुए, मैं किसी के साथ धोखाधड़ी के हिसाब से नहीं, मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हूँ। जैसे मेरा बेटा बहुत ही घबरा गया और उसे सिर में बहुत दर्द हुआ, तो मैं 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, हाँ अपने घर के सदस्य को ज़रूर बताया मैंने, लेकिन ऐसे सभी को अगर ऐलान कर दें हम, तो वो अगर हम 10 लोगों को बताते हैं तो ज़रूर 8 लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये पक्का है। मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, अपने आस पड़ोस को तो बिल्कुल नहीं बताया। हाँ, इन लोगों को अलग अलग कमरे में कर दिए हैं। मेरे घर में पूरी सुविधा है, मेरे घर में पूरी रेंट से कमरा चलता है, जो कि अभी खाली है। स्टूडेंट कॉलेज वगैरह सब बंद होने के कारण, कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण पूरी खाली है, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर में इनको शिफ्ट कर दिया। और मेरा बेटा तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो उसकी तो कमरे अलग ही थे ऑलरेडी पहले से ही, तो इस तरह से। और मैं फिर तीनों हम लोग अलग अलग रह गए, और मैं इन लोगों की अच्छी सी सेवा की। सुबह उठकर मैं सबसे पहले नमक और गर्म पानी देती थी, गरारा करते थे इन लोग, गर्म पानी पीने को देती थी, दूसरी बात। और तीसरी बात, मैं हल्का कुनकुना गर्म पानी में ही हल्का सा चुटकी भर नमक और नींबू रस डालकर एक एक गिलास पीने को देती थी, गर्मा गर्म, जितना हम पी सकते हैं कुनकुना। अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है, आप लोग भी पीजिएगा। ऐसे भी हम पी सकते हैं डेली सुबह, लेकिन क्या है, और समय नॉर्मल रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो फिर वो देती थी, तीसरी बात। और उसके बाद गिलोय का जो है रस पीती थी मैं। हमारे ये भी पिए 2-4 दिन, उसके बाद नहीं पीते थे, क्योंकि
प्रॉब्लम नहीं है, बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोलकर। लेकिन हाँ, पॉजिटिव आ गया है भाई, 14 दिन तो अलग रहना ही है उसके अनुसार से। तो हम लोगों ने सब प्रिकॉशन लिया और मैं गिलोय पीती थी, तो अभी भी पी रही हूँ। एक बॉटल मैंने मंगाया था, वो खत्म होते तक पीऊँगी, उसके बाद नहीं पीऊँगी मैं, क्योंकि अभी तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन एक बॉटल मैं पूरा करूँगी। और बेटा भी कड़ू है करके पीता नहीं था गिलोय, तो फिर मैंने इसके लिए एक कैप्सूल आता है, ठीक, कैप्सूल आता है गिलोय का, तो उसको क्या है डाले और पानी से निगल गए, तो उसको वो देने लगी। और एक मल्टीविटामिन, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक सल्फेट, ये तीनों का बना हुआ टैबलेट देती थी। और ये हुआ। और पैरासीटामोल तो देने की ज़रूरत नहीं, बुखार तो नहीं था, लेकिन मेरा बेटा को क्या है, वो टेंशन के कारण उसके सर में हल्का हल्का दर्द रहता था, तो और 1-2 दिन मैंने उसको पैरासीटामोल दिया है। इनको भी बुखार 1-2 बार वापस आया, मैंने कि फिर बुखार जैसा फील हुआ, तो इनको भी मैंने 1-2 दिन पैरासीटामोल दिए हैं। मैंने कोई प्रॉब्लम जैसा लगा इनके शरीर में, तो पैरासीटामोल का दिन में 2 बार सुबह शाम करके दी हूँ। और मेरे बेटे को एक डॉक्टर ने लिखा हुआ था एंटीबायोटिक, सिर्फ वो 5 टैबलेट लेना था और उसके बाद कंटिन्यू लेना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना था। और जिस समय लेना है, जैसे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना, तो खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद ही मैं उसको देती थी। अब मैं उस दवा का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर क्या है, हमने जो खाया, हो सकता है आपके शरीर, सबका शरीर अलग अलग होता है, तो मैं इसलिए ये दवाई का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने, वो उसने सिर्फ 5 एंटीबायोटिक टैबलेट लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि 2 दिन के बाद मुझे बुखार हो गया था और मेरा नेगेटिव भी रिपोर्ट आया था। तो लेकिन फिर भी मैंने गिलोय पिया, अदरक तुलसी दालचीनी का चाय पीती रही, गर्म पानी पीती रही मैं भी, क्योंकि 2 पॉजिटिव के साथ रहना है, उसकी सेवा करना है, अपने को तो तंदुरुस्त रखना ही है ना। इसी को मद्देनज़र रखकर मैं अपना भी वो सब लेते रही। और बस इसी तरह से हमारा 14-15 दिन बीत गया और उसके बाद फिर कभी बुखार दोबारा आया नहीं। हाँ, ये था कि शरीर टूटा टूटा सा 8 दिन तक, यानी कि बिल्कुल 100% तबीयत ठीक नहीं लगती थी। जैसे एज नॉर्मल होते हैं ना, तो कि सब कुछ ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा चाहते रहते हैं, उस तरह सा इन लोग को 8 दिन तक नहीं लगा। कभी लगता, या हो सकता मेरा बेटा को तो ज़्यादा सर में ही दर्द रहता था, क्योंकि ये ज़्यादा सोचता था। फिर मैं इतनी सारी बातें ये वो बोलती थी। उसके बाद अगर मेरा बेटा कहता था कि मेरे सर में दर्द है, तो फिर मैं भी चिंतित हो जाती थी, शायद इसी कारण से मेरे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। फिर एक दिन मैं बैठ के अच्छे से मेरे बेटे को लेक्चर दी, देख बेटा, मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं, मुझे भी तो बुखार हुआ था, मुझे भी वो तकलीफ हुई थी, जबकि तुम लोगों को तो सर्दी खांसी नहीं है, मुझे खांसी की भी प्रॉब्लम है, गले में खराश हुआ मेरा, तब भी मैंने सब वो किया। तो बताओ, और मैं तुम्हारे से मैं डबल एज की हूँ, बताओ मैं कैसे तुम लोगों को हैंडल कर रही हूँ, और तू ऐसा टेंशन करेगा, और टेंशन से ज़्यादा तुझे सर दर्द हो रहा है, तू टेंशन फ्री हो बेटा, ऐसा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, और तू तो जवान है। ऐसा करके मैं बहुत सारी बातें उसको समझाई। हाँ, मैंने अनुलोम विलोम सुबह उठ कर वो भी करती थी मैं, लेकिन इन दोनों बाप बेटे ने वो भी नहीं किया। अनुलोम विलोम कर बेटा, क्योंकि अनुलोम विलोम करते हैं हम, ताज़ी सांस लेते हैं। सुबह उठ के ऊपर मेरा 3rd मंजिल पे गार्डन है, तो वहाँ पर मस्त से खुले उसमें जाती थी मैं 6:30-7 बजे करीब, और उसके बाद फिर मस्त से मैं अनुलोम विलोम करती थी, सांस भर भर के अच्छे से करती थी। उसके बाद फिर आती थी, अभी भी करती हूँ। अभी थोड़ा सा अब स्वस्थ हो गया तो थोड़ा होता है ना, लेकिन करना चाहिए हमें। तो बस यही थी मेरी कोरोना से बिल्कुल डरो ना की कहानी। मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोग भी, अगर ऐसी कोई समस्या से आप पड़ती है, भगवान ना करे किसी को आए, लेकिन फिर भी आ जाती है, तो बिल्कुल ना डरे, प्रिकॉशन के साथ रहें, प्रिकॉशन लें। और घर के किसी सदस्य को अगर समस्या
खुदा न खास्ता ऐसे आ भी जाती है तो और दूसरे सदस्य को उसको ढांढस बंधाए और अपना बिल्कुल जो मेन है वो बिल्कुल ना घबराए। अगर घबरा भी रहे हैं तो एक्सपोज ना करे अगले के सामने, और उसे एकदम उत्साह के साथ उसे अच्छे से समझाए और सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी समस्या आनी जानी रहती है और कोई भी समस्या बनी नहीं रहना है, आती है जाती है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर फीवर आ रही है, बदन टूट रहा है, सर्दी खांसी नहीं भी है, तब भी कोरोना टेस्ट करा ले। कोरोना टेस्ट करा के पॉजिटिव आती है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाती है। अगर हम शुरू में ही ध्यान देते हैं तो हम अलर्ट होकर हम अपनी सब इतनी सारी हम चीज़ों को अगर प्रिकॉशन करते हैं तो हमारी जो कोरोना तो छूमंतर होना ही है। भाई कोरोना इतना सा जो हम उसे देख भी नहीं सकते, उसके साथ हम इतने बड़े जीव क्या जंग नहीं लड़ सकते। अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी जो अंदरूनी जो शक्ति है, उसी से हमें कोरोना को हराना है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती है हमें इसी तरह से लाइफ जीना है। और जो भी प्रिकॉशन है बाहर जाने पर सभी, अब मैं इसको क्या बताऊं, सभी जानते ही हैं। खैर इसके ऊपर में भी कुछ एक प्रिकॉशन है जो इंसान थोड़ी सी ऐ वै करके वो करते हैं, तो बिल्कुल ना करें। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूँगी। बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोगों ने इसको फेस किया, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ठीक है, कोरोना से बिल्कुल ना डरो ना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।